मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले समय में तुम मेरे न्याय को होते हुए देखोगे। तुम्हारे हर दुख और हर आंसू का हिसाब होगा। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारा मजाक उड़ाया, सबके कामों का लेखा जोखा होगा। बहुत से लोगों ने तुम्हारे सीधेपन और सच्चाई का फायदा उठाया, लेकिन तुम रिश्तों की खातिर हर दर्द सहते गए। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम चाहते तो उन्हें जवाब दे सकते थे, सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने खामोशी का रास्ता चुना, क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारी यह सच्चाई और प्रेम सबके लायक नहीं थी। कुछ लोग तुम्हारी इस चुप्पी को मजबूरी समझ बैठे। वो पीठ पीछे तुम्हारे साथ छल करते रहे, तुमसे झूठ बोलते रहे। उन्हें लगा कि वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, पर तुम सब जानते हुए भी शांत रहे। तुमने अपने भीतर इस दर्द को सहा, लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? बेटा, जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन्हें जाने का दुख मत करो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि शायद गलती तुम्हारी है कि हर कोई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है, पर यह दुनिया दिखावे की है और दिखावे के प्रेम से लोग प्रभावित होते हैं। तुम सच्चे हो और सच्चे लोगों का साथ देने की क्षमता सभी में नहीं होती। हर घटना का एक नकारात्मक और एक सकारात्मक पक्ष होता है। यह निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा चोट उसी ने पहुंचाई जिस पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया। इसलिए अब लोगों पर से तुम्हारा भरोसा उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, पर तुम्हारे दिल में दर्द और शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बहुत खास खो दिया है, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम एक अनमोल हीरे हो और हीरा खास लोगों को ही मिलता है। यह मत सोचो कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं सब देख रही हूँ। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसने भी तुम्हारे आंसुओं का कारण बना है, उससे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं ही इस संसार को चलाती हूँ और मेरा न्याय अटल है। मेरे बच्चे हैं, सबसे मैं अनंत प्रेम करती हूँ, किंतु जब मेरा कोई बच्चा सब कर्मों से भटककर पाप कर्म करता है, तो मैं उसे सुधारने के अनेकों अवसर देती हूँ। परंतु यदि फिर भी वह अपने कर्म में सुधार नहीं करता, तो उसे दंड भोगना ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, परंतु तुमने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। इसलिए अब नियति ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेंगे। सबको वही दर्द सहना होगा जिसे तुमने सहा है। तुमने जिन विषम परिस्थितियों का सामना किया है, मैं उसकी साक्षी हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कमजोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, यह बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला। अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से, यह लोग तुम्हें दिव्य शक्तियां से दूर करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। इस मतलब दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया और उसने ने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है। वह एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी कर ली है। मेरे बच्चे, तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे। कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे। तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यहाँ तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे, बिना किसी गलती की तुमने माफी मांगी, तुम झुक गए, लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार
तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है, या तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है और अब तुम्हारे सामने इनकी नजरें झुकी होंगी। ये कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता तो आज उसका परिवार टूट नहीं रहा होता। वह लाचार महसूस नहीं कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तो सच में अकेला पड़ गया है। उसके पास तो कोई नहीं है उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज पूरे पर्सन है। इस इमेज पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। आपके जीवन में ऐसा कौन है? ये इंसान, कुछ बेवकूफ लोग ही अपने आप को मैं कह सकते हैं कि मैं हूँ, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को देख करके नॉइस। कोई नेगेटिव मेल भी कोई बहुत जलस है आपसे, क्योंकि यहाँ पर नीचे गिरगिट जा रहा है। ये ग्रेट ब्लैक है, यानी आपकी स्ट्रेंथ को देख के कोई मेल भी बहुत जलस है, पर इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बनाता है। इसको पता है आपकी ग्रोथ का, आपके चैलेंज का इस मेल पर्सन को पता है। नॉइसिस ने आपसे सब कुछ छीना, सब कुछ इसने आपसे छीन लिया। आपकी खुशियाँ, आपका घर, आपका परिवार, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका धन, माया, सब कुछ इसने छीना है। इसने आपसे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इसने रखवा लिया। नॉइस यह भी दे, ये भी दे, ये भी दे, वह भी दे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ इसने आपसे छीना है। बहुत बदतमीज जाहिल किस्म की औरत है, पर यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ये भी जानती है आप इसकी एनर्जी से क्यों इरिटेट होते हो, क्योंकि ये बहुत ये जान चुकी है कि आपकी जो सोल है वो जजमेंट के नजदीक है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, इसको पता है सारी चीजें एक्चुअली, और ये देख रही है कि अब आपके जीवन में बहुत क्लोज है। जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, ये भी जानती है, और इसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड करती है, अपने माइंड के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी गंदी सोच के द्वारा, और उससे आप जो है बहुत इरिटेट फील करते हैं। नॉइस, क्योंकि आप लोगों के मन की मन को जानते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है। आप लोगों के मन तक को पढ़ लेते हैं, आप रीड कर लेते हैं। ये आपके पैसे से भी बहुत जेलस है, या आपके पास पैसा क्यों है? ये आपको दर दर का भिखमंगा भिखारी बनाना चाहती है कि आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। इसकी सीधी मंशा ये है, पर यहाँ पर ये तो चाहती है आप भीख मांगे, लेकिन भगवान नहीं चाहते आप किसी से भीख मांगे, क्योंकि आपने कभी किसी से नहीं मांगा। नॉइस, आपने अगर गंदा समय भी अपना टाइम पास किया है, तो आपने अपने परमात्मा से के सामने हाथ फैलाए, अपने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए। पर यह चाहती है आप भीख मांगे, लोगों से भीख मांगे। नॉइस, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते। परमात्मा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपका फाइनेंस स्ट्रंग कर रहे हैं। ये जो भी है, अटैक भी, कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेज रही है। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, उस दौरान देखा करो नॉइस, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल, कोई काला जादू नेगेटिविटी आपकी तरफ स्पेल कास्ट करती है या करवाती है किसी के थ्रू, और उस अपॉर्चुनिटी को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये महिला जो भी है, और आपको इस तरह धक्का आपके जीवन को करना चाहती है कि आप अपने जीवन में धक्का खाओ, अपना का जीवन नर्क हो जाए, आप रो रो करके काटो, और ये फ्री में आकर के एडवाइजर बन जाए। ये चालबाज औरत है, ये ऐसी है, ये ना फ्री में आकर के आपके लड़ाना चाहती है, लेकिन आप इसकी चालबाजियां जानते हो। आप कहते हो दफा यहाँ से निकल, मुझे तेरे जैसे की जरूरत नहीं, तू दफा हो यहाँ से। आप इसकी औकात जानते हो,
और ये फिजूल में आके जैसे ना होते, ना कुछ लोगों को फ्री का एडवाइजर बनने में कहते हैं ना, कभी किसी से बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। वो जाहिल किस्म के समझदार लोग तभी बोलते हैं जब उनको बोला जाए कि तुम बोलो, और बेवकूफ लोगों का जहाँ मन करता है वो भोंकना शुरू कर देते हैं। तो ये एनर्जी है, ये बेवकूफ किस्म की है। ये अपने आप से ही आ करके आपके बीच में इस तरीके का व्यवहार करती है कि अरे अरे बेचारी, अरे अरे बेचारा, पर आप उन विचार में से नहीं हो। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। आपके जीवन में समानता आएगी। आपने जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है। ये यहाँ पर स्ट्रांग, पावरफुल, और ये उल्टी अब ऐसे ढंग जाएगी। इसने ये अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगी। इसने जो भी नीच कर्म करे हैं ये अब मारी जाएगी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मैं ही हूँ, ग्नॉय से, जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, नॉइस, अपने दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वेनन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी, ये वो दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है, नॉइस, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये आपका प्यार है, ये आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय दे चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी।
तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। गाइस, मैं यहाँ पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रही हूँ, तो प्लीज विक्ट्री 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 3 टाइम विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में डिवाइन परमेश्वर शक्ति को थैंक यू जरूर से बोलना। आज पीछे मत हटना, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति बहुत बड़ा न्याय यही कर रही है कि आपके एनिमी, आपके टर्स, आपको विक्ट्री मतलब प्रसिद्ध सफलता, एक ऊंची उड़ान लोग कहते हैं ना, कि ऊंची उड़ान भर ले। जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा कितना ऊंचा उड़ान भरता है, सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। तो बिल्कुल भी मत रुकना। विक्ट्री विक्ट्री कहते हुए आपके मतलब जवान नहीं थकने चाहिए। ठीक है, बोलते रहो मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूँ या विक्ट्री के लिए ही बनी हूँ। यहाँ पर ईश्वर आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, वो भी इसका कोई मैच नहीं है। डेफिनेटली माँ कालरात्रि भद्रकाली ना आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा माँ काली की पूजा करता है, माँ काली का बहुत बड़ा भक्त हो यहाँ पर। माँ काली का आशीर्वाद बहुत ज्यादा, मैं देख रही हूँ माँ भद्रकाली बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनको प्रसन्न करने के लिए ना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप एक बार मतलब उनकी पूजा उपासना कर लेते हो ना, तो वो जन्म जन्म तक आपका ताड़ देती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपका जन्म जन्मांतर करने वाला है। डेफिनेटली आपको मतलब बहुत ज्यादा सफल देखकर ना बहुत सारे लोगों की बोलती एक्चुअल में बंद होने वाली है। बेचारे की रातों की नींद उड़ने वाली है। हम डेफिनेटली उनके नींद उड़ने वाले हैं। उनकी आंधी से ज्यादा तो नींद उड़ चुकी है। आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आत्मसम्मान मैं आपके अंदर देख रही हूँ। एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाना, डेफिनेटली वो चीजें मैं आपके अंदर देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा उस वो तीव्रता से आपके अंदर बढ़ रहा है सकारात्मक, बहुत ज्यादा परिवर्तन, चेंजेस मैं आपके व्यक्तित्व में देख रही हूँ। बहुत है लेवल का देख रही हूँ। आपके जीवन भर के जो स्थिरता है ना, डेफिनेटली एक स्थिरता, बैलेंस देख रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा इस टाइम पर। अभी करंट में मैं देख रही हूँ, मैं जिस भी डिवाइन बीन से बात कर रही हूँ ना, उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा है। देख रही हूँ किसी से वो लोग डरते नहीं है, किसी से वो लोग झुकते नहीं है। जैसे शेर की सवारी करती है ना हम्मा शेरा वाली, वो किसी से डरती नहीं है। सेम वही ऊर्जा मैं आपके अंदर देख रही हूँ। और ये मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, मेरे डिवाइन बीइंग के लिए है, मेरे चैंपियन के लिए है, जो रोते नहीं है, रुलाने में यकीन करते हैं, सेम उन्हीं के लिए है। ये वीडियो उन्हीं के लिए बना है। वो रोते नहीं है, रुलाते हैं, वो झुकते नहीं है, झुकाते हैं, वो धरते हैं। माँ शेरा वाली माँ कालरात्रि कैसे आती है तलवार लेके और दहाड़ कैसे वो तांडव करती है जब वो रुद्र रूप में आती है। शेम मेरे, चाहे आप मेल है फीमेल है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर आपने किसी की नींद उड़ा रखी है। बेचारे की नींद उड़ी हुई है और अभी पहली शुरुआत है। आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की ओर बढ़ता दे। किसी को मौत आने वाली है। ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह आपको मतलब बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते हुए देखने वाले हैं। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा हो को, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा हो को, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ही महसूस करने वाले हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं
इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती है। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हेड को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कीन अटैक में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। गुलाम जब आवाज उठाएं तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझ आई नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सामना की गई लड़ाइयाँ को समझती हूँ और तुम्हारी प्रतिरोध को देखती हूँ। तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा केवल एक चमक सी लगती थी, मैं वही थी जिसने तुम्हारे भीतर उस लौ को संजोया। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता से तुम उन सबसे बड़ी परीक्षाओं को पार करने के लिए सक्षम हो। यह ताकत केवल पार करने के लिए नहीं है,
बल्कि परिवर्तन करने का है। तुम्हारी परीक्षाओं को विजय और कृपा की गवाही में बदलने का है। अब भविष्य की यात्रा की और आशा से देखो। मार्ग में अभी भी मोड़ और पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन साथ ही विशाल सुंदरता और गहरे आनंद के क्षण भी उस पथ पर है। विश्वास करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्योंकि यह नवीनीकरण और संतोष के स्थानों की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, उन भय को छोड़ दो जो तुम्हें अतीत से बांधते हैं और आगे बढ़ो। कल के वादे में उन रोमांच को अपनाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर अनुभव में ज्ञान पाया जाता है और गहरे आनंद की खोज होती और तुम्हारे भाग्य को बाधित करने वालों से तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम्हारा दिल मजबूत हो, भय से मुक्त हो, क्योंकि हर परीक्षण केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने और तुम्हारी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए है। जैसे एक विजेता, मेरे नाम से मेरा प्रेम तुम्हारे लिए निरंतर है, हर दिन विस्तारित होता है। अंतिम बलिदान का एक प्रमाण जो मैंने तुम्हारे लिए कटिक पर किया, तुम्हें आशीर्वाद और आनंद से भरी जिंदगी प्रदान करने के लिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरी आवाज हमेशा निकट है, जो सांत्वना, प्रोत्साहन और पृथ्वी से परे शांति की पेशकश करने के लिए तैयार है। उलझन में हर प्राव जो आपको फुसफुसाना के साथ मिलता है, आप कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि मेरी आत्मा आपके अंदर निवास करती है। हर प्रयास और कठिनाई में एक निरंतर साथी। जैसे आप जीवन की जटिलताओं के माध्यम से नकारात्मक करते हैं, जान ले कि मेरा समर्थन अडिग है, मेरी मार्गदर्शन निर्बाध है और मेरी प्रदान की गई चीजें असीमित है। आज उठे इस आश्वासन के साथ कि मेरी शक्ति आपके भीतर काम कर रही है। हर दिन को आत्मविश्वास और आनंद के साथ अपनाएं, क्योंकि मैं आपके पक्ष में हूँ, आपको महानता हासिल करने के लिए सशक्त बना रही हूँ। आपकी यात्रा मुझ परिदृश्य के हर कदम पर मुझ पर की गई है। असाधारण भाग्य की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े उस साहस के साथ जो दिव्य सहारा और शाश्वत प्रेम से समर्थित है, क्योंकि मेरी निगाहों में आप एक प्रचुर और सफल जीवन के लिए भाग्यशाली हैं। मेरे बच्चे, अपने दिल को परित्याग के भय से परेशान ना करें, क्योंकि आप मेरे प्रिय हैं, हमेशा मेरे प्रेम के आलिंगन में धारण किए गए हैं। इस क्षण में आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी चिंताओं के बोझ को छोड़ दें, उस पवित्र स्थिरता में शांति खोजें जो मैं प्रदान करती हूँ। मेरी कृपा आपको एक चादर की तरह घेरे, आरामदायक और आपके आत्मा को पुनः स्थापित करने वाली मैं आपकी खुशी और कल्याण में गहराई से निवेश हूँ। आपके सुख और दुख मेरे साथ गूंजते हैं। मुझसे उन सभी चीजों के बारे में बोले जो आपको परेशान करती है, क्योंकि मैं सुनने और आपकी शांति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब संकोच और निराशा के साए आपके आत्मा को ढक लेते हैं। उन क्षणों में याद रखें, मैं केवल एक प्रार्थना की दूरी पर हूँ, आपको स्पष्टता और शक्ति की ओर लौटाने के लिए तैयार हूँ। पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करती है, एक दिव्य उपहार जो आपको क्षणिक भावनाओं के तूफान से उठने के लिए सक्षम बनाता है। आपके पास आनंद चुनने की शक्ति है, उन परिस्थितियों को पार करने के लिए जो अन्य आपके जीवन में लाते हैं। अब इस शक्ति को अपनाएं, क्योंकि यह मेरे प्रिय के रूप में आपका अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने दिल को उन भावनात्मक बंधनों से मुक्त करो जो तुम्हारी तरक्की को रोकते हैं। असली ताकत केवल बाहरी प्रलोभनों को नकारने में नहीं है, बल्कि उन अंदरूनी उलझनों और संकोचों पर काबू पाने में भी है जो तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। अपने विचारों, अपनी आत्मा और अपने दिल का ख्याल रखो और खुद को मेरी देखरेख में सौंप दो। मैं चाहती हूँ कि तुम उन जगहों और लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी शांति भंग करते हैं या तुम्हें गलत फैसलों की ओर ले जाते हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारा दिल जीवन का स्रोत है और इसे सुरक्षित रखने से तुम्हारे कार्यों में मेरे सिखाए गए सत्य और समझदारी की झलक दिखेगी। हर बड़े या छोटे निर्णय में मेरी उपस्थिति को ढूंढो और मुझसे सलाह लो, ताकि तुम गलत रास्तों पर जाने से बच सको। मैं तुम्हारे लिए बुद्धिमत्ता का उपहार लेकर आई हूँ, जो तुम्हारे परिवार और जीवन के हर पहलू में तुम्हारी तरक्की